मूवी स्टार प्रस्तुत करता है फोरपा। डायरेक्टर है खियांसे नोरबू और IMDb रेटिंग 6.9 है। अगर आपको कहानी के साथ साथ मुझे सुनना भी पसंद करते हैं तो एक लाइक पक्के से सब देना। चलिए अब सुना जाए। तिब्बतन मॉनेस्ट्री साल 1998। रोज की तरह सुबह होते ही छोटे लामा बच्चे अपने दिनाचर्या में लग गए। इसी बीच कुछ बच्चे एक कोक की कैन को फुटबॉल बनाकर खेलने लगे। इतने में वहां के गुरु गेको लामा शोर सुनकर बाहर आए और डर के मारे सारे बच्चे भाग गए। सबसे बुजुर्ग लामा अबॉट ने गेको को बुलवाया और एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, काफी दिन हो गए हैं उन दोनों बच्चों को रवाना हुए, पर अभी तक वो यहाँ नहीं पहुंचे। गेको ने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। लिखा है, यहाँ तिब्बत में दलाई लामा की तस्वीर रखने पे भी सजा दी जाती है। चीन ने हम सबको यहाँ बेबस कर दिया है, इसीलिए मैं अपने भाई और बेटे को आपके यहाँ मॉनेस्ट्री भेज रही हूँ। मेरी आस्था और बुद्ध की आशीर्वाद से वो सही सलामत सरहद पार कर वहाँ जरूर पहुँच जाएंगे। लामा अबॉट को अपना देश छोड़े भारत आए कई साल हो चुके हैं, मगर फिर भी उनका सामान हमेशा बंधा रहता है, इस आशा में कि एक दिन वो अपने देश तिब्बत जा सकेंगे। पर अब ऐसा मुमकिन हो पाना लगता नहीं है। लामा अबॉट ने गेको को एक और भविष्यवाणी करवाने को कहा, शायद उन बच्चों के बारे में कुछ पता चल पाए। अब सुबह की प्रार्थना के समय किसी भी स्कूल के आम बच्चों की तरह डोडो और उर्गेन आपस में कागज के खिलौने बनाकर एक दूसरे को दिखा रहे हैं। उर्गेन ने गेको को अपने अंगूठे पे बनाया है। गेको बहुत ही सख्त मिजाज का है। इस मॉनेस्ट्री में अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करता है। प्रार्थना के बाद गेको ने उर्गेन को मक्खन, नमक और कुछ सब्जियां लाने पैसे देकर गांव भेजा। रास्ते में समय जाया मत करना, झटपट सामान लेकर सीधे वापस आना, गेको बोला। उसके जाने की थोड़ी देर बाद ही जिन बच्चों का इंतजार था, पाल्डेन और नाइमा, वो आ पहुंचे। उन्हीं के गांव का कोई उन्हें छोड़ने आया है। उसने बताया, तिब्बत के हालात खराब है, दंगे में लोग भी मारे गए हैं। इन बच्चों के माँ बाप बहुत गरीब है और चाहते हैं ये यहाँ रहकर बुद्धिज्म की पढ़ाई करे। नाइमा की माँ ने फीस के तौर पे एक पुरानी घड़ी भेजी है। लामा अबॉट ने उसे नाइमा को वापस करते हुए कहा, यहाँ रहकर खूब मन लगाकर बस पढ़ाई करना। अगले दिन पाल्डेन और नाइमा के लिए कुछ रस्में की गई और उन्हें इस मॉनेस्ट्री का रेफ्यूजी बना लिया गया। अब वो यहाँ रहकर पढ़ाई करेंगे। पीछे से गेको ने डोडो और उर्गेन को आपस में इशारों में बातें करते हुए देख लिया। उर्गेन उसे होने वाले फ्रांस और ब्राजील के फुटबॉल मैच के बारे में बता रहा है। बाहर निकलकर गेको ने दोनों को डांट लगाई, अब फिर से कौन सी नई बदमाशी करने वाले हो। उसने नए बच्चों की जिम्मेदारी उन्हें दे दी, दोनों के बाल कटवाना और यहाँ के तौर तरीके सिखाना। पाल्डेन उर्गेन के साथ रहेगा और नाइमा बच्चों के वार्ड में। दोनों फिर से कल के होने वाले मैच देखने जाने की बातें करने लगे। उर्गेन के टी शर्ट में भी रोनाल्डो लिखा है, पर डोडो गेको के डर से मैच देखने जाने से डर रहा है। किसी भी आम सी जगह के आम बच्चों की तरह ही इन लामा बच्चों में भी होने वाले फुटबॉल मैच को लेकर काफी उत्सुकता है। नया बच्चा पाल्डेन को उर्गेन के कमरे की दीवारें फुटबॉल खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरी पड़ी मिली। मेरा फेवरेट तो रोनाल्डो है, किसी दिन तुम्हें भी मैच दिखाने ले जाऊंगा। रात में सारे बच्चे अपना पाठ याद कर रहे हैं। तभी डोडो एक मैगजीन लेकर आया जिसमें बाहरी दुनिया की झलक है। सभी बच्चे बड़े चाव से बड़ी बड़ी आंखें कर पन्ने देखने लगे। फिर गेको के आने की आहट से सभी ने अपनी अपनी जगह पकड़ ली और जोर जोर से पाठ याद करने लगे। अगली सुबह होते ही डोडो भागकर उर्गेन के कमरे में आया। वो अभी तक सोया हुआ है। डोडो उसे चिल्ला चिल्ला कर जगा रहा है क्योंकि वो कल रात के मैच के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। उर्गेन उठते ही बोला, अरे बड़ा अच्छा मैच था, रोनाल्डो आखिरी गोल करते करते रह गया, तुमने मिस कर दी अच्छी गेम। सुबह की प्रार्थना के बाद खाने की मेज पे हर तरफ आने वाले मैच की चर्चा हो रही है। आज रात फ्रांस और इटली का मैच होने वाला है। जामयांग और उर्गेन के बीच शर्त लगी है, अगर इटली जीत गया तो उर्गेन को जामयांग के उस हफ्ते के किचन का सारा काम करना होगा। इधर समय जैसे बीत रहा, उर्गेन को टेंशन होती जा रही है। अब रात हो गई। उर्गेन और पाल्डेन
कमरे की बत्ती बुझाकर खिड़की से गेको के कमरे की ओर ताक लगाए बैठे हैं। कब वो सोए और ये दोनों मैच देखने भाग सके। पर पता नहीं क्यों आज उनके कमरे की बत्ती बुझ ही नहीं रही। आखिरकार काफी देर बाद वो सो ही गया। फिर उन्होंने कंबल को इंसानों जैसा रूप दिया। कोई कमरे में आए तो लगे कि वो सो रहे हैं। आज तो उर्गेन और जामयांग के साथ पाल्डेन भी पहली दफा मैच देखने जा रहा है। रात में जंगल के रास्ते से होते हुए वो लोग गांव के क्लब पहुंचे, जहां पहले से ही लोगों की भीड़ मौजूद है। अब मैच लगभग शुरू होने ही वाला है। चारों सबसे आगे नीचे एक लाइन से बैठ गए। सभी बड़े जोश में मैच देख रहे हैं कि तभी डोडो की किसी से लड़ाई हो गई, जिससे चारों को ही बाहर निकाल दिया गया। उर्गेन बोला, हमने भी पैसे दिए हैं मैच देखने के। उस आदमी ने उनके पैसे भी लौटा दिए। मुंह लटकाए चारों जब वापस आए, गेको ने उन्हें पकड़ लिया और सवाल पूछने लगा। इतनी रात कहाँ थे, क्या कर रहे थे? नए लड़के को भी खुद के जैसे बना लिया, हद है, वगैरह वगैरह। अब उनकी शिकायत वो कल लामा अबॉट से करेगा। अगले दिन खाने की मेज पर चारों चुप है। आज तो उनकी शामत आई है। गेको ने लामा अबॉट से शिकायत लगाते हुए कहा, ऐसे समय में लड़कों को रोक पाना मुश्किल है। उन्होंने पूछा, ऐसे समय में मतलब? गेको बोला, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना। लामा अबॉट ने आश्चर्य से पूछा, वो क्या होता है? ये एक खेल है जिसमें दो देश एक बॉल के लिए लड़ते हैं। बड़ा अजीब खेल है। फिर लामा अबॉट बोले, एक काम करो, उन्हें बताना मत कि तुमने मुझे ये बात बता दी है, वरना वाकई में उनका डर खत्म हो जाएगा। अब सबके कमरों की तलाशी हो रही है। कितने ही अलग अलग देश के झंडे, खिलाड़ियों के पोस्टर्स मिले। गेको ने उन्हें चेतावनी दी, आगे से ऐसा कुछ हुआ तो उन्हें मॉनेस्ट्री से बाहर कर दिया जाएगा, और अभी सजा के तौर पे महीने भर के लिए खाना बनाने का काम सौंपा गया। इसके बाद बाकी लोग तो ठंडे हो गए, पर उर्गेन वर्ल्ड कप की बात को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा। उसका कोई परिवार नहीं है, तो इस फुटबॉल के शौक से ही अपना मन बहलाता है। वो कह रहा है, 2 सेमीफाइनल छूट गए हैं, फाइनल तो किसी भी तरह देखना ही है, नहीं तो अगली वर्ल्ड कप 4 साल बाद आएगी। उसने ठान ली कि अब वो सीधे गेको से इस बारे में बात करेगा कि उन्हें यहीं पे मैच देखने की इजाजत दे। लगता है वो पागल हो गया है, दिमाग गया उसका। गेको तो कभी नहीं मानेगा। आसपास के लड़के बोलने लगे। फिर उर्गेन बोला, हम उनसे वादा करेंगे कि हम मन लगा कर पढ़ेंगे और क्लास बंक नहीं करेंगे। डोडो बोला, पर टीवी लेने के पैसे कहाँ से आएंगे? वो सब देखा जाएगा, कहकर दोनों गेको की ओर चल पड़े। गेको ने उन दोनों की पूरी बात सुनी और लामा अबॉट तक उनकी बात पहुंचाई। लामा अबॉट ने पूछा, कब है 2 देशों के बीच एक बॉल को लेकर लड़ाई? गेको बोला, आज आधी रात को। बड़ा अजीब समय है लड़ने का। और मिलेगा क्या जीतने पे? अबॉट ने पूछा। 1 कप। ये सुनकर उनकी हंसी छूट गई। बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे उर्गेन और डोडो को गेको ने कहा, इजाजत मिल गई है। दोनों तो बहुत खुश। अब उन्हें एक टीवी भाड़े पे लेना है, जिसके लिए उन्होंने सभी लामा बच्चों से पैसे इकट्ठे किए। कुल 300 रुपये जमा हुए। जब वो टीवी भाड़े पे लेने के लिए बात करने गए तो टीवी का किराया वर्ल्ड कप की वजह से बढ़ गया है। ब्लैक एंड व्हाइट का 350 और कलर टीवी का 400। उर्गेन ने कहा भी कि वो बाद में बाकी पैसे चुका देगा, लेकिन वो आदमी माना नहीं। अब वो कहाँ से बाकी पैसे लाएंगे? सोचते हुए उन्हें नाइमा की माँ की दी घड़ी याद आ गई। घड़ी को गिरवी रख वो भाड़े पे टीवी ले आए। बाद में घड़ी छुड़वा लेंगे। लामा अबॉट ने उन्हें मैच देखने की इजाजत तो दे दी है, क्योंकि समय बदल रहा है। आजकल के बच्चों को आधुनिक चीजों से दूर नहीं रखा जा सकता, मगर कोशिश इतनी रहेगी कि इन सबके बीच भी उन्हें बुद्ध के धर्म कर्म के जितने करीब रख सकूं, रखने की कोशिश करूंगा। सभी ट्रक में टीवी और एंटीना लेकर पहुंचे। पूरे मॉनेस्ट्री में एक जश्न का माहौल बन गया है। सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं और आखिरकार टीवी ऑन हो गया। सभी उत्सुक है
क्योंकि इससे पहले कभी इस जगह टीवी नहीं लाया गया था। आज तो पूरी मॉनेस्ट्री एक कमरे में समा गई। फाइनल मैच फ्रांस और ब्राजील देशों के बीच है। मैच शुरू हुआ पर उर्गेन का ध्यान बार बार पीछे बैठे पाल्देन और उनकी भतीजा नाइमा की तरफ जा रहा है। नाइमा बहुत उदास है, उसे माँ की घड़ी वापस चाहिए। उर्गेन को उसके लिए बुरा लग रहा है क्योंकि पैसे तो नहीं हैं और कल शाम तक घड़ी नहीं छुड़वाई तो वो आदमी किसी और को बेच देगा। खेल देखने लामा अबॉट और गेको भी उनके साथ शामिल है, मगर लामा अबॉट ने देखा कि इतनी कोशिश करके जो टीवी लाया है वो ही यहाँ कमरे में नहीं है। उन्हें उसे देखने भेजा। उर्गेन अपने कमरे में किताबों और बक्सों में पैसे ढूंढ रहा है। कहीं से 50 रुपए निकल आए तो वो घड़ी छुड़ा लाएगा। गेको भी वहां पहुंचा। उर्गेन ने उसे सब बता दिया। उसके पास या तो ये फुटबॉल खेलने के जूते हैं या उसकी माँ की निशानी, उनकी पुरानी तलवार। जूता वो देना नहीं चाहता तो कल अपनी पुश्तैनी तलवार देकर नाइमा की घड़ी छुड़वा लाएगा। उसके इस भोलेपन को देखकर गेको का दिल खुश हो आया। तुम बहुत ही बुरा सौदा करते हो, फायदा नफा नहीं समझते, इसीलिए एक अच्छे लामा बनोगे। चिंता मत करो, जाओ जाकर मैच देखो जिसके लिए तुमने पूरी मॉनेस्ट्री सर पे उठा रखी है। हम कल वो घड़ी छुड़ा लाएंगे। यानी कि लामा गुरु ने उनके बच्चों को बुद्ध के सही मायने सिखाने में सफल रहे और वो सही रास्ते पे है। मूवी यही खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। बाकी क्या करना है आप जानते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्द फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के संग। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।